देखिए 1 जनवरी 2026 से जो आपका पीएसएसआर जो है, पर्सनल सेफ्टी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हुआ क्यों था? देखिए प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू के तौर पर ये हमारा कोर्स था और इसमें चूँकि बहुत इंसिडेंट्स हो रहे थे जहाज़ों पे क्या इंसिडेंट्स हो रहे थे, हैरेसमेंट हो रही थी, बुलिंग हो रही थी, बुलशीटिंग हो रही थी, तो उसकी वजह से इस कोर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है। आईएमओ के कोड और वगैरह प्रोटोकॉल्स वगैरह चेंज हुए, उसकी वजह से इस कोर्स को इंट्रोडक्शन कराया गया। देखिए ये जो इस कदर वायलेंस हो रहा था जहाज़ों पर और उसकी वजह से बुलिंग हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि इसको अब मैंडेटरी कर दिया है और अगर 1 जनवरी 2026 के बाद इसके बाद ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो बंदा जहाज़ ज्वाइन नहीं कर सकता है। देखिए आईएमओ का जो कोड है AY14 वो चेंज हो गया है। अगर STCW की आप बुक देखेंगे तो उसमें ये वाला कोड चेंज हो गया है। इसके अंदर अगर आप देखें स्ट्रेस वगैरह है, आपका फैटीग हो गया, आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया जहाज़ पे, ताकि आपकी सोशल हेल्थ, सोशल वेलबींग के तौर पर आप आगे बढ़ सकें। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये कोर्सेज़ में आप प्रॉपर अटेंड करना इंस्टेड ऑफ जस्ट चेंज एक्सचेंज द सर्टिफिकेट इज नथिंग, सही ना? मैं आपको ये बता रहा हूँ इसके अंदर नई अगर आप देखेंगे हैंडआउट्स के अंदर बड़ी डिटेल्स हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो MLC पहले 2006 था जो कि 2013 में इंप्लीमेंट हुआ था, अब MLC 2022 भी इंप्लीमेंट हो चुका है। MLC 2022 जो है वो सीफेरर्स के हक के अंदर है। सीफेरर्स के हक में बहुत सारी बातें बोलता है, जिससे सीफेरर्स की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके हक में बहुत सी बातें हैं। ठीक है सर? अब देखें शिप टू शोर, शोर टू शिप एंड मेन शिप टू शिप, ये जो कोर्स है शिप टू शिप है, क्योंकि वहाँ पे सीनियर्स जो है वो जूनियर्स को हैरेसमेंट कर रहे थे, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही थी, फैटिक का इश्यूज़ हो रहा था, बहुत सारे इश्यूज़ वगैरह जहाज़ पर हो रहे थे। मैं आपको सब ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है चूँकि जहाज़ों पे इंसिडेंट्स हो रहे थे, उन्होंने ये कोर्स को अर्जेंटली इंट्रोड्यूस कराया है। नॉर्मली क्या होता था कि आपको पता है 5-5 साल के बाद हम कोर्स करते थे, उसके अंदर छोटी-मोटी चेंजेस होती थी, एफपीडी की चेंजेस हो गई, हैंगिंग ऑफ पेंडेंट की हो गई थी, मगर उन्होंने देखा कि ये चूँकि बहुत मेजर चेंजेस हो रही हैं जहाज़ों पर, तो इसलिए उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया। फाइनली मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि आप जो है शिप स्टाफ के साथ अच्छा कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन करें। अगर गुड कोऑपरेशन, गुड कोऑर्डिनेशन अगर आपके तीनों डिपार्टमेंट्स में होगा, तो जहाज़ों में कभी भी हादसा नहीं होंगे और ये आपके टॉप 4 की जिम्मेदारी है। एनीवे PSSR, हर इंसान अपनी सेफ्टी का खुद रिस्पॉन्सिबल है। जहाज़ में बेशक सेफ्टी ऑफिसर चीफ ऑफिसर होता है, मगर मैं आपको फिर भी बता दूं कि जहाज़ पे हर इंसान को ये कोर्सेज इसीलिए कराए जाते हैं कि अपनी सेफ्टी का वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। और हमारा मेन मकसद ये है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करें। हमने जो ये कोर्स करा रहे हैं इसमें एक और चीज़ भी है कि जो अगर ये सब चीज़ें हों, आप अपने सीनियर्स को बताएं, अपनी कंपनी के DPO को बताएं, ताकि रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई हो सके। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट रिगार्ड्स कैप्टन सईद।